बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बस रिएक्ट करने पर ध्यान देते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बस मुंह उठाकर उनको रिस्पॉन्स कर दो, उनको उल्टा बोल दो। लेकिन एक्चुअल जो पावर होती है ना भाई, वो होती है इग्नोरेंस में। वो होती है कि आपको बाद में कैसे रिएक्ट करना है, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पावर है, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि रिस्पॉन्स कैसे करना होता है, हमें करना क्या है। आप अगर किसी से भी आज बात कर रहे हो और कल वो अगर आपको घोस्ट करने लगे, अगर वो आपको छोड़ दे या आपसे बात ना करे, तो आपको करना कैसे होता है, रिएक्ट क्या करना होता है। या फिर कैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है किसी भी रिलेशन में रहते हुए या किसी इंसान के साथ रहते हुए, जैसे कुछ दिन पहले तक उस इंसान से बहुत अच्छे तरीके से बात हो रही थी, लेकिन सडनली अभी ऐसा हुआ है कि अब तो कोई भी बात वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, और आप बार बार बस वेट करते रहते हो कि वहाँ से कॉल आएगा या मैसेज आएंगे, लेकिन आपको अपने अंदर बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तो आज जो मैं आपको सीक्रेट टिप्स देने वाला हूँ ना, वो आपकी हेल्प करेगी अपने इमोशंस को हैंडल करने में। और सिर्फ इस रिलेशन में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आगे आने वाले हर इंसान को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। फिर आपको हर्ट फील नहीं होगा, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैच्योरिटी के साथ अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने होते हैं। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है, वो है कि सामने वाले को ना ऐसा मत दिखाओ कि आप उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो गए हो। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा है और ये आपको दिख रहा है शुरू में, तो आपको बार बार ये नहीं दिखाना होता कि आप उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होने लगे हो। जैसे कई इंसान तो ऐसे करते हैं कि वो मैसेजेस करने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, और अगर उस पर्सन से बात नहीं हो रही होती तो वो उसके जो दोस्त होते हैं उनको कांटेक्ट कर लेते हैं कि इस इंसान से बात करवा दीजिए। लेकिन क्या ये चीज़ करनी भी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले इंसान को यही लगता रहता है कि आप उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो चुके हो, और अब वो अपनी मर्जी से आपको जैसा चाहे वैसा ट्रीट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा परेशानी होती रहती है, जिसकी वजह से आप कभी भी उसकी यादों में हिस्सा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि आप लगातार उससे कांटेक्ट किए जा रहे हो। तो अगर आप लगातार ऐसे करते रहोगे तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि वो भी आपको याद कर सकते हैं। अगर आप सच में ये चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहली चीज जो है वो है डिपेंड होना बंद कर दो, या फिर ऐसा नहीं दिखाना कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। फिर है कि अपने इमोशंस को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हो, तो आपको पहले ये जानना होता है कि जो चीज आप कर रहे हो या जिस भी इंसान के आप साथ में हो, क्या उनका साथ आपके लिए एक पीसफुल रिलेशन की तरह काम कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ये जो साथ है उसमें आप बहुत ही ज्यादा खुश थे या फिर खुश रह सकते हैं बाद में? अगर आपको ये डाउट है कि आप बाद में खुश नहीं रह पाएंगे, तो फिर आपको एक्शन लेने की नीड होती है। यानी कि वहां पर या तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर किस तरीके से बिताना है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने पर ध्यान दो। क्योंकि अगर आपने खुद के बारे में नहीं सोचा तो फिर आप रिलेशन में एक टाइम के बाद सफर करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस रिलेशन को ज्यादा टाइम दिया है या फिर मेरे एफर्ट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक तरफा रिलेशन कभी भी चल पाता है? कभी भी नहीं। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ता है कि क्या मेरे एफर्ट्स इसमें थे और सामने वाले बंदे के भी उतने ही थे? क्या उन्होंने भी आपके लिए काफी कुछ किया है? और अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करते हैं तो फिर ये रिलेशन बहुत ही बेहतरीन आगे चल सकता है। इसके बाद है, जब आप किसी के साथ रहते हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो आपके ना एक्शंस को समझने लगते हैं। तो अगर वो आपको ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि जहां पर उनको ये लगता है कि अब आप कोई ना कोई एक्शन लोगे, या फिर उनको छोड़ दोगे, या फिर लड़ने लगोगे, या उनको मैसेजेस करने लगोगे, या कॉल्स वगैरह करोगे, या ब्लॉक कर दोगे, अगर ये एक्शंस सामने वाले को पहले से पता है लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा मजबूरन करना पड़ता है, तो इसका ये मतलब है कि वो आपके एक्शंस समझ चुके हैं। यानी कि अब आपको अपने एक्शंस को चेंज करना है। तो एक्शन चेंज करने के लिए आपको ये करना होता है कि अभी आपको या तो कोई रिएक्शन नहीं देना, या फिर जो रिएक्शन आपका सबसे पहले माइंड में आ रहा है उसको इग्नोर करके किसी दूसरे टॉपिक को शुरू कर देना है। इससे सामने वाले को ये नहीं पता चल पाता कि आप क्या सोच रहे हैं। तो अगर उनको ये नहीं पता चल रहा कि आप क्या सोच रहे हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपसे डिस्कस करने पर ध्यान देंगे। वो आपके बारे में समझने की कोशिश करेंगे या फिर आपको जानना चाहेंगे।
इसके बाद है जब आपके इमोशंस थोड़े से भी, जब आपको लगे कि हाँ अब आपके इमोशंस काफी ज्यादा सही हो रहे हैं, यानी कि आप अपने अंदर अकेलापन महसूस नहीं कर रहे बल्कि क्लैरिटी आपको आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आप शुगर कोटेड बातें करना बंद कर देते हैं। यानी कि आप फैक्ट पर ध्यान देते हैं। आप रूड नहीं होते लेकिन आप बात वैसी ही करते हैं जो जरूरी है। अगर आप सही तरीके से बात करने पर ध्यान दोगे तो आप ढंग की कन्वर्सेशन कर पाओगे। अगर आप रूड हो जाते हो तो आप सिर्फ गुस्सा करने पर ध्यान देते हो, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है बल्कि आपको तो फैक्ट्स पर ध्यान देना है। यानी कि शुगर कोटेड आप बात नहीं करते, आप फ्यूचर को डिस्कस करने पर ध्यान देते हो और आप सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते बल्कि आप ये भी बताते हो कि हमें अगले कुछ महीने किस तरीके से बिताने चाहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ इमोशनल होकर नहीं सोच रहे बल्कि आप तो फ्यूचर को भी सोच रहे हो और ये भी सोच रहे हो कि अगर हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ भी रही है तो अब उसे कैसे हैंडल करना है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसके बाद है कि अगर आपको लगे कि हाँ अब आपको नहीं रहना है साथ में, तो फिर आपको एक बार बता देना चाहिए और अपने आप को वहां से मूव ऑन करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में ये चीजें काफी मुश्किलात होती है, लेकिन बाद में जब आप धीरे धीरे इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि मेरे को कैसे इन इमोशंस को हैंडल करना है। क्योंकि एक बार जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ही बारीक तरीके से ये समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या गलत है। यानी कि आपको अकेला महसूस नहीं करना है बल्कि आपको तो सही फैसला लेना है। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट आते हैं, कुछ बात है जो आपके मन में है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम लोग बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। और अगर आपका कोई सवाल है तो वहां पर आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो ने आपकी काफी ज्यादा हेल्प की होगी अपने इमोशंस को समझने में, और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी इमोशंस को हैंडल करने में। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।